नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जी हां, रिश्वतखोर ये डॉक्टर जो हमारे सामने है ये रिश्वतखोर है और रिश्वत कहां पर खाता है इस पर आज हम बात करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में 3,000 रुपये मांगता है और बैक डेट में ये सर्टिफिकेट बन जाते हैं। बहुत ही आसान। डॉक्टरों ने अपना ये व्यापार बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है जिसे डॉक्टर लगातार करते आ रहे हैं। जिस डॉक्टर का आज हम जिक्र कर रहे हैं ये डॉक्टर खटीमा का है। ये डॉक्टर जिस तरीके से लगातार कई सालों से, कई वर्षों से, लगभग 40 सालों से प्रैक्टिस में है और है ये सरकारी, इसका प्राइवेट क्लिनिक भी है और वहां पर भी सरकारी मोहरों का इस्तेमाल, सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल ये डॉक्टर करता है। सबसे पहले आपको इसी खबर से अवगत कराते हैं आज की बड़ी खबर। तो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला डॉक्टर का यह मामला है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, ये सीएमओ कह चुके हैं। लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं आपको। सीएमओ विनोद चोलिया ने किया है, कार्यवाही का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य सचिव ने कार्यवाही का आदेश दिया है, यानी कि संज्ञान ले रहा है अब विभाग भी। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे डॉक्टर पर कार्यवाही जल्द होगी। पद का दुरुपयोग कर रहे डॉक्टर पर कार्यवाही होगी और साथ ही साथ आपको इस मामले से भी हम अवगत कराएंगे। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे डॉक्टर का यह मामला है, टनकपुर का यह मामला है और 3,000 रुपये में सरकारी डॉक्टर मेडिकल का फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है और अपने पद का यह दुरुपयोग करता है। अब आपको इसके नाम से और इसके अस्पताल से भी हम अवगत कराते हैं। इसका नाम है सुरेश कुमार कश्यप। जी हां, सुरेश कुमार कश्यप पिछले 40 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका जो अस्पताल है ये सरकारी अस्पताल में कार्यरत है। मौजूदा वक्त में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलथी, टनकपुर, चंपावत, जहां वहां का ये मामला है। लेकिन ये अस्पताल में कम, अपने क्लिनिक में ज्यादा वक्त देते हैं। और जो मामला आज हम आपको दिखा रहे हैं वो मामला है फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, वो भी बैक डेट में, जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं। मरीज बीमार है या वो नहीं, मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ या वो नहीं, और सिर्फ 3,000 के एवज में 3,000 लेके ये डॉक्टर की कारस्तानी है। इसका बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। रिश्वत लेकर बनाता है मेडिकल। जी हाँ, रिश्वत लेता है, 3,000 की बात करता है और उसके बाद सर्टिफिकेट लोगों को देता है। फर्जी मेडिकल भी बनाता है ये डॉक्टर और कई बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में। लेकिन इस डॉक्टर को लेकर जो चीजें आज देखने को मिली हैं, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है, सरकारी है, उसके बावजूद भी सरकारी चीजों का दुरुपयोग ये डॉक्टर करता है। 3,000 रुपये में ये डॉक्टर मेडिकल बनवाता है और इससे बनवा सकते हैं लोग। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया क्राइम ये खबर लगातार दिखा रहा है और उससे बाद से तमाम महकमा, कह सकते हैं स्वास्थ्य महकमा, इसकी ओर अब देखता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया क्राइम का ये बड़ा खुलासा और इसका असर होता भी दिख रहा है। लगातार इंडिया क्राइम पूछ रहा है कि ये आखिर कैसा डॉक्टर है। मोटी तनख्वाह इस डॉक्टर की है और सरकारी अस्पताल में कार्यरत है। उन सब के बावजूद भी 3,000 रुपये ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लेता है। 20 फरवरी से लेके कुमाऊं ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, जिस तरीके से हम डॉक्टर की कारस्तानी की आज बात कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं और डॉक्टर का नाम सुरेश कुमार कश्यप है, सरकारी अस्पताल में कार्यरत है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमारी बात स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई है, हमारी बात स्वास्थ्य सचिव से भी हुई है, सीएमओ से भी हमारी बात हुई है। इस वक्त क्या कुछ कार्यवाही होने की बात सामने आ रही है क्या? अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है होने की बात सामने नहीं आई है। सिर्फ जो है इसको दबाने की बात चल रही है अभी तक। जी, किस तरीके से? पैसे का लोभ लालच दिया जा रहा है। बार बार फोन आ रहे हैं, भाई आप जो है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कीजिए, पैसा लीजिए, स्टोरी को दबाइए। लेकिन हमने जो है स्पष्ट रूप में ये कह दिया है कि हमारा चैनल बिकाऊ नहीं है। जी, किस तरीके का लालच भूपेंद्र आपको दिया जा रहा है? किस तरह का लालच दिया जा रहा है, जरा खुलकर बताइए दर्शकों को। और वो जिम्मेदार लोग भी देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे लगातार वो चैनल देख रहे हैं और इस
से अवगत, इंडिया क्राइम ने इस खबर से अवगत उनको कराया था और उन्होंने जांच की बात की है और एक्शन लेने की वो बात कर रहे थे। जरा खुलकर बताइएगा, कितने पैसों की बात, कब की, कैसे कैसे बात हो रही है? डॉक्टर ने सबसे पहले मुझसे बात की भी, आप 50,000 रुपए ले लीजिए और इस स्टोरी को दबा दीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए, हम जो है कभी भी किसी स्टोरी का कोई सौदा नहीं करते हैं जी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 1 लाख का लोभ दिया, उसके बाद मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे 1.5 लाख का लोभ दिया। लेकिन मैं तब भी मैंने यही कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब आप जो है आपने क्राइम किया है, आप क्राइम के दायरे में आते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर ने जो है मुझे फोन किया, फोन करने के बाद वो पहले मुझे धमकी दी, उसमें गाली गलौज किया मेरे साथ और बहुत कुछ बोला उसने मेरे साथ। आपने सुना होगा कि कब क्या कुछ बोला उसने डॉक्टर ने। जी जी जी, उपेंद्र आप बने रहिए, हमने सुना भी है और हम दर्शकों को भी लगातार सुना रहे हैं। इस तरीके से इंडिया क्राइम फर्जी तरीके से ये बात नहीं कर रहा है, इस बात में दम है क्योंकि ये सच्चाई है। आपको सुनाते हैं जो रिपोर्टर उपेंद्र कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आप भी सुनिए। तो उसको लेते जाते ना, स्टोरी का जो मटेरियल था ले जाओ ना। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अपने पास रखो मटेरियल। सुनो ना, उसको मटेरियल लेते जाते आ रहे हैं बेटा, सुनो। हाँ जी, हाँ तो ले ले, तो मटेरियल ले लो, तो फिर किसको दे दूँ, कहाँ पहुँचाओ? अकाउंट में डलवाओ, तो कहाँ डलवाओ बता। आप जो करना करो डॉक्टर साहब, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सुन बेटा, सुन तेरा घर और सब पुलिस लगी हुई है, तो ऐसे आदमी पेट में आगे भाग नहीं सकता तू बेटा, ठीक है? गलत आदमी मार डाले, तुझे पता होना चाहिए डॉक्टर कश्यप को नाम नहीं, तू पैसे लेके जा तो ले, उसकी ले ना 1.5 लाख रुपए ले चले जा। मुझे तो मैंने भैया आपसे कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं की, मुझे तो मतलब नहीं मानता, मुझे को चाहिए। अरे रुको सर, तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं अभी हम लोग, सब लगे हुए, सब जगह तुम्हारा पूरा 500 क्या तुम्हारी स्टोरी बन गई, 500 क्या रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर, मिल जाए लोग आए, तुम्हारा स्टोरी कहाँ बना रहे हो, वहीं हम लोग आ जाए। ठीक है कहाँ स्टोरी बना रहे हो, वहीं आ जाए, स्टोरी देख ले तुम्हारी। कोई बात नहीं नहीं, तुम लोग आए तो लोकेशन ऐसे लोकेटर में ढलो ना। हाँ ठीक है। यह आवाज सुरेश कुमार कश्यप की है, जिस डॉक्टर का आज हम जिक्र कर रहे हैं। आपने सुना होगा, मेरे सहयोगी भूपेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब स्टोरी इंडिया क्राइम दिखाने जा रहा था, इसको दबाने के लिए उन्होंने पैसे का लालच दिया, 1.5 लाख लेने की बात की। हमारे सहयोगी ने कहा पैसे का लालच हमें नहीं है, इंडिया क्राइम को पैसा नहीं, खबर चाहिए और खबर में सच्चाई कितनी है यह दर्शकों को बताना है। इसी के एवज में डॉक्टर साहब कहते दिखाई दिए कि आपके घर पैसा पहुंचा रहे हैं। तो ये वो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने बताया है, दिखाया है कि वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं जनता के लिए। उपेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, उम्मीद की जा सकती है कि कार्यवाही की, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो सीएमओ से बात कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा उम्मीद ऐसी जगी है कि इस डॉक्टर के खिलाफ कुछ कार्यवाही होगी। पंकज, आपने देखा होगा किस तरीके से डॉक्टर जो है मुझे धमका रहा है, मेरे परिवार का। मुझे वो कह रहा है आपके घर पुलिस लगी हुई है। तो मैंने उससे यही बात कही है, भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें स्टोरी चाहिए जी। तो डॉक्टर लगातार मुझ पर दबाव बना रहा है कि आप जो है किस तरह दब जाओ जी। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा है, हमारा चैनल जो है क्राइम से रिलेटिव है, हम जो है क्राइम को खत्म करना चाहते हैं जी। ताकि ये नहीं कि बढ़ावा दे रहे हैं, हमें बढ़ावा देना नहीं क्राइम को, हम क्राइम को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है मेरे पर लगातार प्रेशर बना रहा था, कभी अपनी वाइफ से फोन करवा रहा था, कभी अपने फादर से फोन कर रहा था कि आप जो है किस तरीके से स्टोरी को दबा दीजिए। जी चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हम फिर से आपके पास पहुंचेंगे अपडेट लेने के लिए, लेकिन आज दिखा रहे हैं रिश्वतखोर डॉक्टर की कहानी आपको लगातार, हम किस तरीके से ये डॉक्टर काम करता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है आम जनता के लिए। लेकिन ये बातें तो हम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर ने ये संपर्क भी साधा और उसके बाद उनका फोन आता है, यानी डॉक्टर साहब का फोन आता है, उसमें तमाम बातें होती हैं, पैसे के लेन देन की बात डॉक्टर साहब करते हैं। लेकिन ये खबर क्या थी? 2 चेहरे हैं डॉक्टर साहब के, एक चेहरा सही है, एक चेहरे में वो कहीं ना कहीं रिश्वत की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं सही कैमरे का चेहरा और उसके बाद दिखाएंगे आपको जो खुफिया कैमरे में कैद हुई डॉक्टर साहब की तस्वीर। देखिए जरा।
मेडिकल के बारे में थोड़ा बताइए कि मेडिकल अगर हम बनाते हैं किसी का तो उसका क्या प्रावधान है? जैसे कि मेडिकल किसी ये मतलब किस तरह का मेडिकल नहीं मतलब मेडिकल आप बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं? उसी डेट का बनाते हैं, बैक डेट का बनाते हैं, कैसे सिस्टम है? नहीं वो तो जिस हिसाब से पेशेंट जैसे है उस हिसाब से हम लोग मेडिकल मतलब बैक डेट का बन जाता है? नहीं बनाते, बैक डेट का नहीं बनाएंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब अगर बैक डेट का कोई बनाता है तो इसमें क्या क्या है इसमें? नहीं बैक डेट का बन कैसे पाएगा क्योंकि उसी दिन ऑपरेटिंग नंबर और स्लिप वगैरह। अच्छा तो बैक डेट का नहीं बन सकता? और अगर कोई बनाता है तो अपराध है या नहीं अपराध है? नहीं अगर कोई विशेष कारण होगा किसी का ओपीडी में नाम वाम लिखा होगा पहले भी बात किया होगा तो बना देता होगा। अच्छा मतलब बात करने से बन जाता है? नहीं ऐसा नहीं बनता, नहीं मेडिकल नहीं बनाता हम लोग। लेकिन अगर किसी का कोई पहले से अगर वो मेडिकल के लिए बोल के गया है, तबीयत खराब ही है उसकी एक्चुअली मेडिकल बन जाएगा। अच्छा आपसे बोल के गया होगा तो आप उसको बैक डेट का बना देंगे? नहीं क्यों हम उसको थोड़ी बनाएंगे अगर वो हमारा ट्रीटमेंट लिया होगा। ट्रीटमेंट ले जाता है, वैसे नहीं बन सकता। ठीक है ठीक है ओके। तो सर ये जो ये बनाया ये पहले भी कभी बनाया था हमने बैक डेट का नहीं बना, तुम्हारी जरूरत थी तुम्हें ऐसा कहा तो बना तो क्राइम क्या नहीं आता सर, ये क्राइम में नहीं आता सर, कुछ नहीं क्राइम में नहीं आता है। चलिए तो किसी को आप जानते नहीं, आप उसका मेडिकल बना रहे हैं बैक डेट का, क्या है इसकी क्राइम हिस्ट्री है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे विनोद कुमार है, ये तो विनोद कुमार है नहीं जो हमने बनाई इसका मेडिकल। अच्छा इसका नहीं बनाया हमने जिसका भी बनाया बना लेंगे बस तो मतलब आप इसे फर्जी बनाए थे मेडिकल। कौन सा ये वाला? फर्जी था। फर्जी था। अच्छा हाँ ठीक है। जी हाँ, ये डॉक्टर साहब के वो दो चेहरे थे जिनको हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सही कैमरा होता है, चैनल की आईडी होती है, तो साहब कहते हैं कि बैक डेट में मेडिकल सर्टिफिकेट किसी को दिया नहीं जा सकता, पंजीकृत बैक डेट में नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ खुफिया कैमरा, जब पैसे की लेन देन की बात हो रही है तो उस समय कहते हैं कि कोई क्राइम नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि कितने की बात डॉक्टर साहब करते हैं, 3000 2000 कितने में मानते हैं डॉक्टर साहब, ये भी आपको दिखाएंगे। और जो जिम्मेदार हैं, जो स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी प्रदेश की जिनके कंधों पर है, सुरेंद्र सिंह नेगी, स्वास्थ्य मंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया, वो भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।